बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है 1 और हमारे जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। हम उनकी एक कहानी नमक का दरोगा पढ़ रहे हैं बच्चों। आधी कहानी हम पढ़ चुके हैं और आधी आज हम पूरी करेंगे, यानी हम आज कहानी को संपूर्ण कर देंगे। तो बच्चों, हमने जो नमक का दरोगा कहानी पढ़ी, इस कहानी के अंतर्गत हमने जाना कि किस प्रकार धन के ऊपर धर्म की विजय हो जाती है। यानी कि अभी हमने इस कहानी का आधा हिस्सा पढ़ा है। इसमें हमने देखा कि जो मुंशी वंशीधर है वो नमक के दरोगा के पद पर नियुक्त हुए हैं और पंडित आलोपी दीन है जो नमक का व्यापार करते हैं। जब वो चोरी छुपे व्यापार कर रहे होते हैं नमक का, तो पंडित जो मुंशी वंशीधर है वो पंडित आलोपी दीन को क्या करते हैं, चोरी छुपे व्यापार करते हुए पकड़ लेते हैं और उन्हें हिरासत में भेज देते हैं। और पंडित आलोपी दीन क्या है, बहुत प्रतिष्ठित जमींदार हैं और बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं। तो इस तरह उनका हिरासत में जाना लोगों के लिए बहुत बातचीत का एक वो मिल जाता है, लोगों को बातचीत करने का एक जरिया मिल जाता है कि पंडित आलोपी दीन इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वो इस तरीके का कार्य करते हैं। जब पंडित आलोपी दीन को हिरासत में भेजा जाता है और हिरासत के नाम पे जब उनके हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है तो वो मूर्छित होकर के जमुना नदी के किनारे ही गिर जाते हैं। अब बच्चों, हम आगे का पढ़ेंगे कि सवेरे जब उन्हें अदालत में ले जाया जाएगा तब क्या होगा, मुंशी वंशीधर का क्या होगा, पंडित आलोपी दीन आगे क्या करेंगे, किस प्रकार धन के ऊपर धर्म की विजय होगी, असत्य के ऊपर सत्य की विजय होगी, वो आज हम इस कहानी नमक का दरोगा में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो नमक का दरोगा कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है और इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद दिखाया गया है। यानी जो वास्तविकता है, जो यथार्थवादिता है, वो आदर्श के ऊपर टिकी हुई है। कहानी का जो अंत है बच्चों वो बहुत सकारात्मक है। मैं उसका आपको बाद में बताऊंगी कि ये मुंशी प्रेमचंद ने कहानी का अंत सकारात्मक क्यों दिया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। जब पंडित आलोपी दीन जब यमुना के किनारे बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और अगले दिन उन्हें अदालत में जाना होता है तो लोग उनके बारे में क्या क्या बात बनाते हैं और आगे कहानी में क्या चलता है। तो देखो बच्चों, जब पंडित आलोपी दीन मूर्छित होकर गिर पड़े तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें ले गए होंगे, अस्पताल ले जाया गया होगा या उनका इलाज कराया गया होगा, लेकिन सुबह उनको कहाँ था, अदालत में जाना था। तो देखो बच्चों, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। देखो बच्चों, यदि कोई व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, बाहर से अच्छे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है तो लोग उसकी प्रशंसाओं के पुल बांध देते हैं, और यदि वो जरा भी गलती कर देता है तो लोग टीका टिप्पणी करने से भी नहीं चूकते हैं। यानी कि दुनिया सोती थी, रात का टाइम था जब मुंशी वंशीधर ने पंडित आलोपी दीन को पकड़ा, उस वक्त रात का टाइम था, दुनिया सो रही थी, पूरा संसार सो रहा था, लेकिन लोगों की जीभ जागती है। जैसे ही ये खबर लोगों के कान में पड़ी कि पंडित आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया गया है, लोगों की जीभ तरह तरह की बात बनाने लगी। जीभ कभी चलती हुई रुकती नहीं है। बालक क्या, बुजुर्ग क्या, सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी कि देखो पंडित जी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है, और उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही थी। टीका टिप्पणी का मतलब होता है उनकी आलोचनाएं की जा रही थी। किसकी? पंडित आलोपी दीन की, कि किस तरह वो चोरी छुपे नमक का व्यापार कर रहे थे और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अब देखो बच्चों, एक इसमें वो आया है जीभ जागती थी, यानी दुनिया की जीभ जागने का मतलब होता है लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और पंडित आलोपी दीन के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, निंदा यानी बुराई की बौछारें हो रही थी। अब लोग पंडित आलोपी दीन की बुराइयां कर रहे थे, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। मतलब इस तरीके की बुराइयां कर रहे थे जैसे वो तो पंडित आलोपी दीन को जानते ही नहीं थे। पंडित आलोपी दीन को सारी दुनिया जानती थी। इस तरीके से मतलब जो गांव था और गांव के आसपास के लोग थे वो सब जानते थे कि वो कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और कितना सबकी मदद करते हैं। लेकिन उनकी एक गलती उनके ऊपर क्या बन गई, बहुत बड़ा बोझ बन गई और लोगों को वो एक पापी के समान लगने लगे। और जब पंडित आलोपी दीन हिरासत में गए तो उन्हें लगने लगा कि अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजान मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। यानी कि केवल पंडित आलोपी दीन ही बेईमान नहीं थे, ये सारे बेईमान हैं। ये जितने भी यहाँ बताए गए हैं, जैसे जो ग्वाला है वो दूध में पानी मिला के बेच रहा है,
रोजाना की जो रोजनमचे यानी जो दैनिक डायरी भरने वाले लोग हैं, जो रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग हैं, जो जाली दस्तावेज यानी झूठे दस्तावेज, जाली का मतलब जो झूठे कागज़ तैयार कर देते हैं सेठ साहूकार लोग 100 रुपये का कर्ज दे करके और उसको लेते लेते ब्याज बनाते बनाते उसे लाखों में पहुंचा देते हैं। इस तरीके के सेठ साहूकार, ये सब तरह के लोग देवताओं की बाधी गर्दन चला रहे थे। मानिए अब ये सब देव पुरुष हो गए थे और पंडित आलोपीदीन इनके सामने एक बुराई या पाप का पात्र हो गए थे। तो यानी रोजनामचे का मतलब है दैनिक डायरी। अब आगे देखो बच्चों, जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। आपको पता है बच्चों, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है तो कैसे सारी जगह हलचल मच जाती है। तो पूरे शहर में हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि जब पंडित आलोपीदीन अब क्या हो गए थे? अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब होता है जिस पर अभियोग लगाया गया हो या जिस पर आरोप लगाया गया हो या जो अपराधी हो गया हो। कांस्टेबल कौन होते हैं? कांस्टेबल होते हैं सिपाही। उनके साथ हाथों में हथकड़ियाँ, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी पंडित आलोपीदीन के। हृदय में ग्लानि, ग्लानि का यहाँ अर्थ है बच्चों मन ही मन होने वाली लज्जा, यानी पंडित आलोपीदीन को बड़ी लज्जा आ रही थी। जिन लोगों के सामने वो इतने रोब से और ठाठ से रहा करते थे, आज वही लोग उनको हाथ में हथकड़ी लगाए हुए और सिपाहियों के साथ जाते हुए अदालत में देख रहे हैं। यानी अदालत में जाने का मतलब कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो वो क्या कर रहे थे? क्षोभ यानी दुख से भरे हुए, क्षोभ का अर्थ है यहाँ दुख से भरे हुए और लज्जा से यानी शर्म से अपनी गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में क्या हो गया? हलचल मच गई। सारे शहर में इस बात की हलचल मच गई कि पंडित आलोपीदीन जो इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति है आज वो अदालत की ओर अपराधी बन करके जा रहे हैं। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। यानी कि जब पंडित आलोपीदीन अदालत की तरफ चले पुलिस के साथ में, तो मेलों में भी कदाचित, यानी मेलों में कितनी भीड़ हो जाती है, बालकों की, वृद्धों की और युवा लोगों की, युवतियों की बहुत भीड़ होती है। तो वहाँ भी लोगों की आंखें इतनी व्यग्र यानी इतनी उत्सुक, व्यग्र का यहाँ मतलब होएगा बच्चों उत्सुक, इतनी उत्सुक नहीं होती होगी नई नई चीज़ों को देखने के लिए जितनी कि पंडित आलोपीदीन को अदालत में ले जाते वक्त लोगों की आंखें हो रही थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहता, यानी छत और छत पे जो दीवार बनी हुई है उस पर भी लोग खड़े होकर पंडित आलोपीदीन का तमाशा देख रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन यानी ऐसा वन जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अगाध वन के सिंह थे। पंडित आलोपीदीन कोई कम नहीं थे, वो बहुत भारी सिंह के समान राजा थे। अधिकारी वर्ग, कौन? अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अब देखो बच्चों, पंडित आलोपीदीन कौन थे? अगाध वन के सिंह। ये एक मुहावरा है, अगाध वन के सिंह होना यानी पूरी सृष्टि पर राज करना। क्या करना? पूरी सृष्टि पर राज करना, यानी किसी से ना डरने वाला व्यक्ति। अधिकारी वर्ग जो जितना भी सरकारी अधिकारी अमला था वो क्या था? उनके भक्त थे। अमले, अमले का मतलब जितने भी कर्मचारी थे सरकारी वो सब क्या थे? उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, जितने भी वकील थे कोर्ट में अदालत में। और मुख्तार कौन होते हैं? मुख्तार वो होते हैं जो कि जमींदारी का जो असली एक कर्मचारी होता है वो मुख्तार होता है। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे। इसके अलावा अर्दली, अर्दली कौन होते हैं? जो बड़े अफसरों की व्यक्तिगत सेवा के लिए नियुक्त जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो बड़े अफसरों की सेवा में नियुक्त होते हैं वो अर्दली होते हैं। चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, यानी वो उनको पंडित आलोपीदीन से कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन केवल यही कि अपनी प्रतिष्ठा बताने के लिए कि पंडित आलोपीदीन हमारी जान पहचान के हैं, इस तरीके के ही वो उनके गुलाम थे, यानी उनके बिना पैसों के ही उनके काम किया करते थे। तो पंडित आलोपीदीन कौन हुए? अगाध वन के सिंह हुए, यानी उनके इतने सारे लोग, पूरा अधिकारी वर्ग, पूरा कर्मचारी वर्ग, पूरा चपरासी वर्ग सब उनके आगे पीछे घूमा करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े और सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये सारे लोग कौन? अधिकारी वर्ग, अमले, उनके सेवक, वकील मुख्तार और अर्दली, ये जितने भी लोग थे ये सब उनको देखते ही दौड़ पड़े और सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये पंडित आलोपीदीन के साथ क्या हो गया। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। यानी ये जो लोग थे इन सबको पता था कि पंडित आलोपीदीन इस तरीके के काम करते हैं, ये तो इन सबको पता था। इस चीज़ का उनको कोई मतलब वो नहीं था कि पंडित आलोपीदीन ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा था कि वो कानून के शिकंजे में कैसे आ गए।
यानी वो इतने अगाध वन के सिंह है, इतने पहुंचे हुए इंसान है, वो कानून के शिकंजे में कैसे आ सकते हैं? ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? यानी उनके जो मिलने जुलने वाले लोग थे, उनके जो अर्दली थे, कर्मचारी थे, अधिकारी वर्ग थे, वो इस चीज को लेकर आश्चर्यचकित हो गए कि पंडित आलोपीदीन कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं, जब तक तो अब तक तो कानून के पंजे में नहीं आए, लेकिन अब कैसे आ गए? क्योंकि पंडित आलोपीदीन एक ऐसे मनुष्य है जिनके पास असाध्य साधन है। क्या है वो असाध्य साधन? उनका धन। यानी असाध्य साधन को साधने वाला धन, उस धन के बल पे वो कुछ भी करा सकते थे। उन्होंने सारा अधिकारी वर्ग, सारा कर्मचारी वर्ग उस धन के बल पे उन्होंने खरीद रखा था। और अनन्य वाचालता थी उनके अंदर। असाध्य वो होता है जो काम बन न सके, उसे असाध्य कहते हैं। जो काम हो ना सके उसे असाध्य कहते हैं। और अनन्य वाचालता किसे कहते हैं? बातचीत की कुशलता। यानी उनके पास असाध्य, यानी जो काम हो नहीं सके उसको भी वो कर देते थे अपने धन के बदले में। और उनके पास क्या थी? अनन्य वाचालता, यानी बातचीत की बहुत कुशलता थी। तो वो कानून के पंजे में कैसे आ गए? कानून के शिकंजे में कैसे कसे गए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। यानी उनके जो चमचे थे वो उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहे थे बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त। कौन सा आक्रमण? जो मुंशी बंसीधर ने किसके ऊपर किया था? पंडित आलोपीदीन के ऊपर, कि उन्हें हिरासत में भिजवा दिया। इस आक्रमण से बचने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। यानी तुरंत वकील तैयार किए गए, बहुत सारे, जो पंडित आलोपीदीन को बचाएंगे। और न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया। यानी न्यायपालिका में जब मुंशी बंसीधर और पंडित आलोपीदीन दोनों आ गए तो वहां धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया। अब यहाँ बंसीधर चुपचाप खड़े थे। बंसीधर कौन थे? बंसीधर दरोगा थे। वो अदालत में आके चुपचाप खड़े थे, जबकि पंडित आलोपीदीन के लिए वकीलों की सेना आ गई और उनके बहुत सारे अधिकारी वर्ग, उनके चमचे, उनके अमले, उनके मुख्तियार वहां आकर के खड़े थे। देखो बच्चों, कानून के पंजे में आने का मतलब है कानूनी दांवपेच में फंसना। कानूनी दांवपेच में मतलब अदालत के चक्कर निकालना, या अदालत में किसी अपराध से संबंधित जब कोई मामला चलता है तो वो कहलाते हैं कानून के दांवपेच में आना। आगे देखो, अब जो मुंशी बंसीधर थे वो चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। उनके पास सत्य के सिवा कुछ भी नहीं था। वो तो, उनके पास ना पैसा था, ना कोई अमला था। उनके पास केवल सत्य था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। उनके पास कोई शस्त्र या कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। उनके पास तो केवल स्पष्ट बात थी कि पंडित आलोपीदीन इस तरह नमक का चोरी छुपे व्यापार कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। मतलब जो लोग देख रहे थे, जब पंडित आलोपीदीन पकड़े गए नमक का व्यापार करते हुए, तो बहुत सारे गाड़ीवान वहां उनको देख रहे थे। वो सारे क्या थे? इस चीज के गवाह थे। लेकिन वो सब क्या थे? लोभ से डामाडोल थे। लोभ से डामाडोल मतलब उन सबको पंडित आलोपीदीन से पैसे मिलने वाले थे, तो वो पंडित जी के खिलाफ किसी भी प्रकार की गवाही नहीं देना चाहते थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। यानी मुंशी जी को पता चल रहा था कि मुझे न्याय नहीं मिलने वाला है, यहाँ अन्याय का बोलबाला है। वह न्याय का दरबार था। अदालत क्या होती है? न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। तो अदालत में जितने भी कर्मचारी थे, सब में पक्षपात का नशा छाया हुआ था, यानी कि पैसे का नशा छाया हुआ था। पंडित आलोपीदीन के जो पैसे थे उनके ऊपर वो कर्मचारी थे, वो क्या कर रहे थे? पंडित आलोपीदीन का पक्ष ले रहे थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? मतलब यदि हम सोचें कि अदालत तो न्याय की ही, न्याय का मंदिर है, वहाँ पक्षपात किस लिए? पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी कि अब अदालत में पक्षपात होने जा रहा था तो न्याय की कल्पना करना बेबुनियाद था। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि अदालत में पक्षपात का जोर रहा, न्याय तो वहाँ था ही नहीं। और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ का मतलब होता है बच्चों फैसले में लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए सारे प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल यानी जड़ रहित। जितने भी सबूत पंडित आलोपीदीन के खिलाफ यहाँ पेश किए गए हैं वो सारे क्या हैं? जड़ रहित है, उनका कोई आधार नहीं है और सब भ्रम से भरे हुए हैं। यानी उनमें कोई भी स्पष्ट सबूत नहीं है कि पंडित आलोपीदीन इस प्रकार नमक का व्यापार कर रहे थे चोरी छुपे रात के समय।
अब देखो आगे उन्होंने और क्या लिखा, मजिस्ट्रेट साहब ने, उन्होंने लिखा कि वह एक बड़े भारी आदमी है। कौन? पंडित आलोपीदीन बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ये बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। देखो बच्चों, दुस्साहस यानी खतरा उठाकर हिम्मत दिखाते हुए बुरा काम करना। यानी जो फैसला था वो जो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने दिया, उन्होंने कहा कि जो पंडित आलोपीदीन है बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है और हम अदालत इस बात को मान ही नहीं सकती है कि उन्होंने इतने से काम के लिए, इस व्यापार के लिए इतना बड़ा दुस्साहस किया होगा या चोरी छुपे व्यवहार किया होगा। बच्चों, दुस्साहस के अंदर विसर्ग संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी? विसर्ग। दू के बाद में और विसर्ग लग के और साहस यानी साहस बना करके विसर्ग संधि इसमें आएगी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है। देखो यहाँ फैसले में मजिस्ट्रेट साहब ने यह भी कहा है कि यहाँ दरोगा जो मुंशी है उसका भी अधिक दोष नहीं है, लेकिन खेद की बात यह है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। यानी मजिस्ट्रेट साहब ने वंशीधर को भी कोई अपना कोई सजा नहीं सुनाई, बल्कि ये कहा कि इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने उदंडता यानी अपने अक्खड़पन के कारण और अपने पद पर यानी अपने कर्तव्य के कारण इन्होंने ये काम किया। लेकिन ये जो काम इन्होंने किया वो उदंडता से किया, अक्खड़पन से किया, विचारहीनता से। इस चीज़ को विचारा नहीं कि ये व्यक्ति कौन है, और इसके साथ ही एक भले मानुस को जो कष्ट झेलना पड़ा। यानी हालांकि पंडित आलोपीदीन भले मानुस नहीं थे, लेकिन अब यहाँ अदालत की नज़रों में वो भले मानुस हो गए, क्योंकि उनका धन है जो धर्म के ऊपर ऊंचा उठ गया है। हम प्रसन्न हैं। किसने कहा हम प्रसन्न हैं? मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम प्रसन्न हैं कि पंडित आलोपीदीन अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं। यानी अदालत ने यह भी कहा कि मुंशी वंशीधर से हम इस बात से खुश हैं कि मुंशी वंशीधर है जो अपनी कर्तव्य के प्रति क्या है, अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। साथ ही मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा, नमक हलाली का मतलब होता है जो नमक का हक अदा करे, यानी वो अपनी जो ड्यूटी करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपनी विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया है, यानी अपना जो विवेक खो दिया है। मतलब इतनी कर्तव्य परायणता उनके अंदर भर गई कि वे अपने विवेक और बुद्धि को भूल गए हैं। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। ये किसका फैसला था? ये डिप्टी मजिस्ट्रेट का फैसला था। किसके लिए? पंडित आलोपीदीन को तो उन्होंने बरी कर दिया कि भाई पंडित आलोपीदीन है जो क्या है, उनके खिलाफ जितने भी सबूत है वो सब क्या है, निर्मूल यानी जड़ रहित है, उनका कोई आधार नहीं है, साथ ही भ्रमात्मक है, यानी उनमें भ्रम भरा हुआ है कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन वंशीधर के लिए उन्होंने क्या कहा? वंशीधर के लिए उन्होंने कहा कि वंशीधर ने कर्तव्य परायणता निभाई थी, लेकिन अपनी उदंडता और विचारहीनता के कारण उनकी वजह से एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। साथ ही उनकी कर्तव्य परायणता उनके ऊपर इतनी हावी हो गई कि उन्होंने अपनी विवेक और अपने बुद्धि को भी इसके लिए काम में नहीं लिया। आगे देखो बच्चों, जब वकीलों ने ये फैसला सुना तो वो उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, मान लो उन्होंने बहुत बड़ी विजय फतेह कर ली हो। स्वजन और बांधव, स्वजन और बांधव कौन होते हैं? अपने भाई बंधु। कौन थे? भाई बंधुओं ने रुपए की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। जहां लोग अभी कुछ समय पहले उनकी बुराइयां कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, वहां उदारता का सागर उमड़ पड़ा कि देखो पंडित आलोपीदीन कितने भले मानुस है। उनकी लहरों ने, उदारता की लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। देखो बच्चों, परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। घंटे 2 घंटे में ही सारा कुछ मामला उलट पुलट हो गया। जहां कुछ समय पहले पंडित आलोपीदीन की निंदा हो रही थी, और वहीं अब जब पंडित आलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए तो लोग मुंशी वंशीधर के ऊपर यानी दरोगा जी के ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा करने लगे कि देखो कैसा दरोगा है, इसको इतना ही नहीं पता कि इसने इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को अदालत में पहुंचा दिया। चपरासियों ने, कौन से चपरासी? जो पुलिस के चपरासी थे, उन्होंने झुककर किसको सलाम किया? मुंशी वंशीधर यानी दरोगा को सलाम किया। किंतु समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। यानी कि चपरासियों ने उनको झुक झुक कर तो सलाम किया, लेकिन उनका जो कटु वाक्य थे यानी कड़वे वचन, गर्वाग्नि यानी गर्व की बात प्रज्वलित करना यानी भड़काना, यानी चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। किसकी को? मुंशी वंशीधर का जो गर्व था उसको वो भड़का रहा था। चपरासी उनसे कटु वाक्य बोल रहे थे झुककर सलाम करने के साथ ही। कदाचित, शायद, कदाचित का यहाँ अर्थ होता है बच्चों शायद, इस मुकदमे में सफल होकर वे इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। अब वो और अकड़ करके चल रहे थे मुंशी वंशीधर। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ उनकी कुछ प्रशंसा भी की है अदालत ने।
कि वो बहुत कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, लेकिन उनकी जो गर्व की अग्नि थी वो बहुत प्रज्वलित हो रही थी। किसको? अब मुंशी बंशीधर के बारे में देखो बच्चों, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी मुंशीधर ने मन में सोचा, यानी जो मुंशी बंशीधर थे उन्होंने मन में सोचा आज उन्हें संसार का एक बड़ा खेदजनक यानी दुख से युक्त एक विचित्र अनुभव हुआ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस गर्त में जा रहा है, जहाँ न्याय और विद्वता की लंबी चौड़ी उपाधियां लिए लोग बैठे हैं, यानी बड़ी बड़ी डिग्री लिए लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाए हुए, ढीले ढीले चोगे, यानी जज और वकील जो ढीले ढीले काले काले कपड़े पहनते हैं उन्हें पहन करके वो लोग बैठे हैं जो सच्चे आदर के पात्र नहीं है, जिन्हें न्याय के देवता जाना जाता है, जिन्हें न्याय के पथ पर जाने वाला जाना जाता है, वो वास्तव में आदर के पात्र नहीं है। वहाँ केवल धन का बोलबाला है, यानी असत्य का बोलबाला है। बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया? धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब जब उन्होंने धन से बैर मोल ले लिया तो अब बंशीधर को मूल्य चुकाना ही होगा। कठिनता से एक सप्ताह ही बीता होगा, यानी इस बात को हुए एक सप्ताह हुआ। मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली का परवाना मतलब नौकरी से निलंबन या सस्पेंशन का आदेश, यानी नौकरी से निकालने का आदेश आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। क्यों? मुंशी बंशीधर। देखो क्या हुआ, मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी नौकरी से निकालने का आदेश आ पहुंचा। अब उन्हें मुंशी बंशीधर को क्या मिला? कर्तव्यपरायणता का, कार्यपरायणता की बहुत बड़ी सजा मिली। बेचारे भग्न हृदय यानी टूटे हुए दिल से, यानी टूटे हुए हृदय से शोक और खेद यानी दुख से व्यथित यानी परेशान होकर के घर को चल पड़े। जब उनको नौकरी से निकाल दिया तो वहां रह के वो क्या करते, वो अब अपने घर को चले गए। यानी एक सप्ताह के अंदर अंदर पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर के नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। बूढ़े मुंशी जी, कौन है ये बूढ़े मुंशी जी? मुंशी बंशीधर के पिता। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। अभी तक बूढ़े मुंशी जी को इस बात का पता नहीं था कि उनके पुत्र को नौकरी से निकाल दिया है। अब तो वो केवल इसी बात पे कुड़बुड़ा रहे हैं कि मेरा पुत्र है जो रिश्वत क्यों नहीं ले रहा है। अभी देखो आगे। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, मानी बड़बड़ा रहे थे, अपने पुत्र को बुरा भला कह रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को इतना समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। क्या करता है? अपनी मनमानी करता है, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के पथ पर चलता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से, कलवार यानी शराब बनाने वाले, कसाई यानी जो जानवरों को जिंदा काट देते हैं, बकरों को, मुर्गियों को, उनके तगादे से, मतलब अपने समय में इन्होंने खूब शराब पी होगी, कलवारों से शराब खरीदी होगी और कसाईयों से इन्होंने जो मीट खरीदा था तो उनके जो पैसे उनको देने थे उसके बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं बूढ़े मुंशी जी कि हम तो कलवार और कसाईयों के तगादे सह रहे हैं और उसको देखो उससे रिश्वत भी नहीं ली जा रही है। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, यानी ना तो हमारे पास पैसे हैं जो हम कलवार से शराब खरीद लें और या कसाई से हम अपने खाने पीने के लिए कुछ मीट खरीद लें। हम तो बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, यानी चुपचाप बैठे हैं, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह, और उसको देखो अपने पुत्र के लिए कह रहे हैं बस सूखी तनख्वाह लेकर के आ रहा है, कहीं कोई रिश्वत का नाम नहीं है। नौकरी तो हमने भी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे। ओहदेदार का मतलब होता है बड़े पद पर, यानी उनके जो पिताजी हैं मुंशी बंशीधर के, वो मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं कि नौकरी तो हमने भी की है लेकिन सूखी तनख्वाह पर नहीं की है, ऊपरी आमदनी के ऊपर की है। हम कोई बहुत बड़े ओहदेदार नहीं थे, यानी बहुत बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन काम हमने भी किए हैं, दिल खोलकर किए हैं। और आप हैं जो कि ईमानदार बनने चले। हमने दिल खोलकर काम किया है और दिल खोल करके ही हमने रिश्वत ली है। और ये जो हमारे सुपुत्र हैं ये क्या बनने चले हैं? ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, देखो बच्चों ये एक मुहावरा है, घर में चाहे अंधेरा हो पर मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मस्जिद में क्या करेंगे? अवश्य दिया जलाएंगे। यानी कि घर में चाहे खाने को दाने नहीं है, वो एक कहावत है, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने। तो वही वाला यहाँ एक मुहावरा है कि घर में क्या है, चाहे कितना ही अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में दीपक अवश्य जलाएंगे। खेद ऐसी समझ से पर है, यानी दुख है जो ऐसा है कि जो समझ से पर है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, अकारत माने व्यर्थ गया, यानी उसको इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया सब व्यर्थ चला गया, क्योंकि उसने तो केवल सूखी तनख्वाह पर ही अपना जीवन, हम अब उसकी सूखी तनख्वाह पर ही अपना जीवन निकालेंगे। इसके थोड़े दिनों ही बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। दुरावस्था में भी बच्चों कौन सी संधि है?
विसर्ग संधि आती है। दुरावस्था, दुरह प्लस अवस्था, इसमें भी विसर्ग संधि आएगी। तो दुरावस्था में यानी कि विपत्ति या बुरी अवस्था में, बुरी हालत में जब वो घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने जब ये सुना कि मुंशी बंसीधर यानी दरोगा को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। सिर पीटना यहाँ एक मुहावरा है। आगे देखो बच्चों, बोले कौन? पिताश्री बोले उनके जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर दोनों का फोड़ लूं। अब देखो उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके पिताजी ने जैसे ही सुना कि अभी तक तो केवल सूखी तनख्वाह का ही मैं रोना रो रहा था कि केवल सूखी तनख्वाह मिलती है, रिश्वत नहीं लेता है, ऊपरी आमदनी नहीं करता है, लेकिन ये तो नौकरी छोड़कर ही आ गया, इसे तो नौकरी से ही निकाल दिया गया। तो उन्होंने बोला कि मन करता है तुम्हारा और अपना दोनों का सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, यानी गुस्सा कर करके अपने हाथ मलते रहे और क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। टल ना जाते का मतलब जब उनके पिताजी उनके ऊपर बहुत क्रोध कर रहे थे, हाथों को मल मल के गुस्सा कर रहे थे, तो वंशीधर जी वहां से चुपचाप खिसक लिए। यदि वंशीधर वहां से नहीं जाते तो वह क्रोध और भी विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता यानी वंशीधर की वृद्धा माता थी, उनको भी दुख हुआ। किस बात का? कि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की जो उनकी कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई। वो सोच रही थी कि जब मेरा पुत्र क्या करेगा, जब दरोगा बनाए, ऊपरी आमदनी करेगा, ऊपर से पैसा कमाएगा, तो मैं भी जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं, तीर्थ यात्रा करके आऊंगी। लेकिन ये सारी कामनाएं भी उनकी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात ही नहीं की, यानी पत्नी भी इस चीज से बड़ी नाराज थी, पिताजी भी नाराज, माताजी भी नाराज, और पत्नी भी। अब उन्होंने तो कई दिनों तक सीधे मुंह ही बात ही नहीं की कि तुम नौकरी छोड़ करके क्यों आ गए। आगे देखो, इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। मतलब घर में इस तरीके का क्लेश चलता रहा और उस क्लेश के बीच में एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। संध्या मतलब जो शाम होने का समय हो रहा था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। अब करे भी क्या? उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतलों से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। अब देखो, संध्या का समय था, एक सप्ताह बीत गया मुंशी बंसीधर को नौकरी से निकाले हुए, और उनके जो बूढ़े पिताजी थे शाम के टाइम बैठ करके राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुका, जिसमें हरे और गुलाबी पर्दे लगे हुए थे। पछैया बैल, पछैया का मतलब पश्चिम दिशा के जो बैल होते हैं वो बहुत मजबूत और स्वस्थ होते हैं, उन्हें पछैया बैल कहते हैं। तो पश्चिम दिशा के बैलों की एक जोड़ी, जिनकी गर्दनों में नीले धागे बंधे हुए थे, सींग में पीतल जड़ा हुआ था, और कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। मुंशी जी यानी बूढ़े मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी जो बूढ़े मुंशी जी थे उसके स्वागत के लिए उठे। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। कौन है? पंडित आलोपी दीन उस सजीले रथ में उतर करके आए हैं। झुककर उन्होंने दंडवत की। दंडवत का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल उल्टे लेट करके और उनके चरणों में प्रणाम किया। क्या किया? जमीन पर लेट करके प्रणाम करना। और लल्लो चप्पों की बातें करने लगे। लल्लो चप्पों का मतलब होता है खुशामदी बातें करने लगे। जब उन्होंने देखा कि पंडित आलोपी दीन स्वयं उनके घर में आए हैं, तो उन्होंने उनको, बूढ़े मुंशी जी ने उनको दंडवत प्रणाम करके उनकी खुशामद की और बोले कि हमारा भाग्य उदा हुआ, यानी हमारा भाग्य जाग गया, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप हमारे यहाँ आए और आपके चरण हमारे द्वार पर आए, कि आप हमारे यहाँ आए, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आप हमारे पूज्य देवता हैं। ये कौन कह रहे हैं? बूढ़े मुंशी जी जो पंडित आलोपी दीन से कह रहे हैं आप हमारे पूज्य देवता है, मैं आपको कौन सा मुंह दिखाऊं, यानी मेरे पुत्र ने आपके साथ इतना बुरा किया कि मैं तो आपको मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। मुख पर तो कालिक लगी हुई है। मुख पर कालिक लगने का मतलब बच्चों शर्मिंदा होना, यानी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपका अपराधी हूँ, जो मेरे पुत्र ने आपको गिरफ्तार किया या मेरे पुत्र ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुंह पर कालिक लगी होना, शर्मिंदा होना, ये भी एक मुहावरा है बच्चों। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। क्या है? कपूत। कपूत यानी बुरा पुत्र है, यानी इसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। नहीं तो आपसे मुझे मुंह क्यों छिपाना पड़ता, यानी मैंने आपसे मुंह छिपाया क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र ही ऐसा है। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। अब देखो बूढ़े मुंशी जी गुस्से में भरे हुए हैं और पंडित आलोपी दीन की खुशामद करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर चाहे हमें निसंतान रख दे, बिना संतान का रख दे, पर इस तरीके की संतान नहीं दे। तो आलोपी दीन ने क्या कहा? अब देखो पंडित जी सुधर गए हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, यानी आश्चर्य से भर गए मुंशी जी। बूढ़े मुंशी जी सोच रहे थे शायद पंडित आलोपी दीन मुझसे मेरे पुत्र की यानी मुंशी बंसीधर की शिकायत करने आए, लेकिन वो यहाँ चकित हो गए। तो उन्होंने कहा ऐसी संतान को और क्या कहूँ। तो देखो
आलोपी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्यपूर्ण यानी ममता से भरे हुए स्वर, प्रेम से भरे हुए स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यानी अब पंडित आलोपी दीन बूढ़े मुंशी जी को समझा रहे हैं और बहुत प्रेम से कह रहे हैं कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति, कुल तिलक यानी कुल का नाम उजागर करने वाला, और पुरुषों की कीर्ति यानी यश को उज्जवल करने वाले इस संसार में ऐसे कितने धर्म के रास्ते पर चलने वाले धर्मपरायण यानी धर्म के रास्ते पर चलने वाले मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण करना यानी समर्पित कर दे। है संसार में ऐसी कोई मनुष्य? वो नहीं। वो बूढ़े मुंशी जी से कह रहे हैं कि प्रेम पूर्वक कि अपने कुल का यश बढ़ाने वाले, साथ ही धर्म के रास्ते पर चलने वाले और अपना सब कुछ अर्पण का अर्थ है अपना सब कुछ समर्पित करने वाले इस संसार में कितने कम लोग हैं। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा। अब वंशीधर जी वहां के दूर खड़े हुए होंगे कि दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, कि दरोगा जी मैं आपको जो कीर्ति उज्जवल करने वाला धर्मपरायण और अर्पित पुरुष कह रहा हूँ, इसे आप अपनी खुशामद मत समझना। मैं आपकी कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। यदि मुझे खुशामद करनी होती तो मैं यहाँ तक नहीं आता, आपके दरवाजे तक। उस रात को आपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। उस रात मुंशी वंशीधर के पास क्या था? अधिकार था। किस चीज़ का? पद का अधिकार था। और उस अधिकार के बल पे उन्होंने पंडित आलोपी दीन को अपनी कर्तव्यपरायणता के अनुसार किसमें लिया था? हिरासत में लिया था। किंतु आज मैं स्वेच्छा से, स्वेच्छा का अर्थ है अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ, यानी आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूँ। उस दिन आपने अपने अधिकार और अपनी कर्तव्यपरायणता के बल पर आपने मुझे गिरफ्तार किया। आज मैं स्वयं आपके दरवाजे पर आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, यानी बहुत पैसे वाले लोग, अमीर रईस जो रईसगिरी दिखाते हैं, और अमीर जिनके पास बहुत पैसा होता है। हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मतलब मेरे पास बहुत तरह तरह के लोगों से मेरा पाला पड़ा, लेकिन हारा हूँ। यानी परास्त करने का मतलब यदि मैं पराजित हुआ हूँ तो केवल आपसे। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। ये बात किसने कही? पंडित आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर से कही कि मैंने इतने सारे लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी, कर्मचारी, सेठ, साहूकार, सब लोगों को, न्याय के देवता, वकीलों, सबको मैंने अपने धन का गुलाम बना लिया, लेकिन आपने मुझे क्या कर दिया? मुझे आपने परास्त कर दिया। मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं, यानी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बंशीधर ने जब आलोपी दीन को आते हुए देखा तो उठकर उनका सत्कार किया। सत्कार का मतलब है बच्चों यहाँ आदर किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, किंतु स्वाभिमान के साथ। यानी जो मुंशी वंशीधर थे उन्होंने क्या किया? जैसे ही पंडित आलोपी दीन को आते हुए देखा, उठकर उनका आदर सत्कार किया, किंतु किसके साथ? स्वाभिमान के साथ। अपना स्वाभिमान नहीं डिगमगाने दिया। ये नहीं कि उनके पैर पकड़ लिए या उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उन्हें हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया स्वाभिमान के साथ। और मुंशी वंशीधर को लगा कि ये महाशय मुझे लज्जित करने, यानी मुझे और शर्मिंदा करने मेरे पिताजी के सामने और मुझे जलाने आए हैं कि देखो तुमने मुझे हिरासत में लिया और मैं छूट करके आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर स्वाति की बात असह प्रतीत हुई। यानी उन्होंने स्वाभिमान के साथ पंडित आलोपी दीन का स्वागत किया, लेकिन क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने कोई उनसे क्षमा नहीं मांगी पंडित आलोपी दीन से, बल्कि उनके पिताजी जो मुंशी वंशीधर के पिताजी जो पंडित आलोपी दीन के ठकुर स्वाति का अर्थ होता है बच्चों खुशामदी वाली जो बातें कर रहे थे वो सहन करने योग्य नहीं थी। उनको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था मुंशी वंशीधर को कि उनके पिताजी हैं जो पंडित आलोपी दीन से क्या कर रहे हैं? खुशामदी बातें कर रहे हैं या ठकुर स्वाति बातें कर रहे हैं, जो उनको असहनीय यानी सहन नहीं हो रही थी। पर जैसे ही मुंशी वंशीधर ने पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। मन का मैल मिटने का मतलब होता है मन का जो दुर्भाव था, जो मुंशी वंशीधर के अंदर जो पंडित आलोपी दीन के प्रति हाथों हाथ जो दुर्भाव आया था कि ये मुझे यहाँ जलाने आए हैं और मुझे बताने आए हैं कि मैंने किस प्रकार, तो मतलब उनकी जो मुंशी वंशीधर ने उनको जो गिरफ्तार किया, मैं किस प्रकार छूट करके आज तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन
ये सब बातें नहीं थी। पंडित जो आलोपी दीन आए थे इस बार किसी दूसरे तरीके से आए थे और अपना व्यवहार बदल करके आए थे, और पंडित आलोपी दीन की सारी बातें सुन करके मुंशी बंशीधर के मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। मुंशी बंशीधर ने पहले तो उनकी नज़र से नज़र नहीं मिलाई और फिर अपनी एक उड़ती हुई नज़र से यानी जरासी नज़र उठा करके उनको देखा तो पंडित जी के चेहरे पे उन्हें सद्भाव दिखाई दिया। सद्भाव माने अच्छा भाव दिखाई दिया। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। गर्व कौन था? मुंशी बंशीधर के मन में जो गर्व था कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने उनके अंदर अपनी ईमानदारी का जो गर्व था वो अब शर्म के सामने उन्होंने सिर झुका दिया, यानी लज्जा से। यानी पंडित आलोपी दीन वास्तव में क्या है कि बड़े आयु के पुरुष हैं, इसलिए उन्होंने उनके सामने सिर झुका लिया और शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। किसने कहा? मुंशी बंशीधर ने पंडित आलोपी दीन से कहा कि यह तो आपकी उदारता है जो आप इस तरीके की बात कर रहे हो। अब मुंशी बंशीधर कह रहे हैं, मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, यानी मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। अब मुंशी बंशीधर ने देखा कि पंडित आलोपी दीन के चेहरे पर अच्छे भाव आ रहे हैं और वो अच्छे भाव के साथ यहाँ आए हैं, तो उनको कुछ लज्जा महसूस हुई और उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं उस वक्त धर्म की बेड़ी में यानी अपनी कर्तव्य परायणता में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका क्या हूँ? सेवक हूँ, आपका दास हूँ। दास का मतलब होता है सेवक हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, यानी जो आप मुझे आज्ञा करोगे उसे मैं अपना सिरोधार्य करूंगा, यानी अपने सिर पर धारण करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। क्या करूंगा? उसे स्वीकार करूंगा। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, विनीत यानी बहुत दया वाले भाव से कहा, बहुत नम्र विनम्र होकर के कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, यानी नदी के तट पर जब मैं आपको पैसे दे रहा था तो आपने वो स्वीकार नहीं किए, किंतु आज मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, यानी आज मैं जिस काम से आया हूँ वो प्रार्थना आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। बंशीधर बोले, अब तो मेरे पास कोई पद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो सेवा मुझसे आपके लिए बन पड़ेगी उस सेवा को मैं करूँगा कि उसमें कोई त्रुटि ना होगी, यानी उसमें अब कोई भूल या गलती नहीं होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। किसने कहा? पंडित आलोपी दीन ने। जब तक ये सवाल पूरा न कीजिए द्वार से ना हटूंगा। अब जब पंडित आलोपी दीन थोड़े सद्भाव से भर गए और अच्छे वचन बोलने लगे और मुंशी बंशीधर जी से उन्होंने कुछ मांगा तो मुंशी बंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा और अब आइंदा कोई भूल भी उसमें नहीं करूँगा। तो पंडित आलोपी दीन ने क्या किया? स्टाम्प लगा हुआ एक पेपर निकाला, एक पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले कि इस पत्र को आप स्वीकार कीजिए और इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक, यानी मैं ब्राह्मण कौन होते? याचक हूँ, यानी लेने आया हूँ तुमसे कुछ, तो जब तक आप मुझे इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अपना सवाल पूरा किए बिना, और यहाँ से आपके दरवाजे से मैं नहीं हटूँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता का मतलब होता है बच्चों एहसान से, यानी पंडित आलोपी दीन का उनके ऊपर एहसान हो गया और उससे उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। उस कागज में लिखा हुआ था कि मुंशी बंशीधर को पंडित आलोपी दीन के सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया जाता है, यानी बना दिया जाता है। आगे देखो बच्चों, अब उस स्थायी मैनेजर बनाए तो उसमें क्या क्या मिल रहा है उनको? मुंशी बंशीधर को देखो, 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, यानी उस कागज में लिखा हुआ था कि 6,000 रुपये वार्षिक। वार्षिक का अर्थ होता है पूरे साल भर का। सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले मुंशी बंशीधर, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, यानी मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। यानी आपने जो मेरे ऊपर अभी उदारता दिखाई है, यानी मुझे अपनी स्थायी जो जायदाद है उसका स्थायी मैनेजर जो नियुक्त किया है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसे संभाल सकूं। मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं, यानी मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूं कि मैं आपकी सारी जायदाद को संभाल सकूं। आलोपी दीन हंसकर बोले,
मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की आवश्यकता है। यानी पंडित आलोपी दीन ने क्या कहा हंस करके मुंशी बंसीधर से कि मुझे आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही इस समय सख्त जरूरत है, यानी बहुत आवश्यकता है। तो बंसीधर ने गंभीर भाव से, यानी बिल्कुल गंभीर हो गए वो एकदम, और बोले, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किसने कही ये बात? मुंशी बंसीधर ने पंडित आलोपी दीन से कही कि आप जैसे कीर्तिवान, यानी जिनकी बहुत कीर्ति फैली हुई है, और आप जैसे सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में ना विद्या है, यानी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना ही मुझ में ज़्यादा बुद्धि है, और न ही वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता हो। यानी जो जितनी भी मैंने गलतियां की है उन गलतियों की पूर्ति करने लायक मेरे पास ना स्वभाव है, ना मेरे पास बुद्धि है, और ना ही मेरे पास ज्ञान है। ऐसे महान कार्य के लिए, यानी कि जो सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने के लिए किसी बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी मेरे पास तो अनुभव भी नहीं है। मर्मज्ञ यानी मर्म को जानने वाला, जो अंदर तक सारी बातों को जान सके, जो अनुभवी व्यक्ति हो, वो मैं नहीं हूँ। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाहत है, ना मुझे अनुभव चाहिए, ना मुझे मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद मुंशी बंसीधर ने जब मना किया कि ना मेरे अंदर बुद्धि है, ना मैं मर्मज्ञ हूँ, ना मेरे अंदर विवेक है, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, फिर भी पंडित आलोपी दीन ने अपनी कलमदान से कलम निकाल करके बंसीधर के हाथ में दे करके बोले, मुझे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे उसके अनुभव की जरूरत है, ना ही मुझे उसकी मर्मज्ञता की जरूरत है, और ना ही मुझे कार्यकुशलता की आवश्यकता है। मैंने इन गुणों के का जो परिचय है वो खूब देख लिया है। मैंने इतनी उम्र पाली, मैं बहुत अनुभवी हूँ कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है, मैं ये सब जान चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने यह योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह मोती किसको बताया गया है? मुंशी बंसीधर को मोती बताया गया है। पंडित आलोपी दीन कह रहे हैं सौभाग्य यानी अच्छे भाग्य और अच्छे अवसर ने मुझे तुम्हारे जैसा मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये सब इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। अब आप ये कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, यानी हस्ताक्षर कर दीजिए इस स्टाम्प पेपर पर मेरा मैनेजर बनने के लिए। परमात्मा जी यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ये बात पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंसीधर से कही है। बच्चों, ये जो लाइनें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं कि पंडित आलोपी दीन कह रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको सदैव, यानी आपके अंदर कभी छल कपट नहीं आए, वे आपको सदैव उसी तरीके का नदी के किनारे वाला बेमुरवत यानी कि ईमानदार, उदंड यानी अक्खड़, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ का मतलब होता है धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखने वाला, अपनी कर्तव्य परायणता को निभाने वाला दरोगा बनाए रखे, यानी इसी तरीके का व्यक्ति आपको बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आई यानी आंखें भर आई, कृतज्ञता के आंसू आ गए आंखों में। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। हृदय बहुत छोटी सी जगह होती है, लेकिन यदि हम उसे अपनी बुद्धि से देखें और अपने मन से देखें तो हृदय बहुत बड़ा होता है। यानी जो हृदय नामक पात्र है वो एक छोटा सा बर्तन होता है, उसमें पंडित आलोपी दीन का एहसान समा न सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से मुंशी बंसीधर ने देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी पंडित मुंशी बंसीधर थे जो अब पंडित आलोपी दीन के कृतज्ञ हो गए, यानी उनके एहसानमंद हो गए, और उनकी आंखें डबडबा आई, उनकी आंखों में पानी भर आया, और वो क्या हो गए, उन्होंने कांपते हाथों से कलम को लिया और मैनेजरी वाले कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होकर के उन्हें गले से लगा लिया। तो देखो बच्चों, यहाँ किसकी विजय हुई? या धन के ऊपर धर्म की विजय हुई। इसके अलावा बच्चों यहाँ असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई। अब आप देखो, मुंशी प्रेमचंद जी यदि चाहते तो वो उस कहानी को वहीं समाप्त कर सकते थे जहाँ पंडित आलोपी दीन हिरासत में गए और एक जो ईमानदार दरोगा था उसने अपना कर्तव्य निभाया। तो इससे क्या होता
बच्चों, इससे जो पढ़ने वाले हैं, कहानी को जो पढ़ने वाले हैं, उनके मन में एक निराशा की भावना जागृत हो जाती है कि भाई इस कहानी में क्या है कि दरोगा ने एक व्यक्ति को पकड़ा प्रतिष्ठित को, उसको जेल पहुंचा दिया। दरोगा की कर्तव्य परायणता काम आई और वो व्यक्ति क्या हुआ, जो मतलब उसके मन के जो भाव थे वो अच्छे नहीं थे, तो वो अपने कहाँ चला गया, जेल में चला गया। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने ये सब नहीं किया। उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया और पंडित आलोपी दीन का हृदय परिवर्तन करके कहानी को सकारात्मक रूप में ले गए। यानी मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपी दीन का मिलन कराया और दोनों को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। यानी मुंशी वंशीधर तो चल ही रहे थे धर्म के रास्ते पर, पंडित आलोपी दीन को भी मुंशी वंशीधर के साथ धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया और कहानी का जो अंत हुआ वो एक सकारात्मक अंत हुआ। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ होती है जो व्यक्ति को सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। तो बच्चों, आप मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़िए, उनके कृतित्व को पढ़िए। आपके यहाँ 5 नंबर का लेखक या कवि का परिचय आएगा और इसके साथ ही बच्चों आप इस कहानी को पढ़िए, इसके कठिन शब्दों को देखिए और मुझे जहाँ तक है आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इसको पुनः समझने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद बच्चों।